देखिए, इंडिया के लोग ना दुनिया में सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। आईएलओ का डेटा बताता है कि एवरेज इंडियन वर्कर 46.7 आवर्स पर वीक काम करता है। 51% इंडियंस यानी हमारी आधी से ज्यादा वर्क फोर्स हफ्ते में 49 आवर्स से ज्यादा काम करती है। हम दुनिया के सेकंड मोस्ट ओवरवर्क कंट्री है, तो हम हार्ड वर्किंग तो है, सही कहा ना। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक और नंबर सुनो। इंडिया की जीडीपी पर आवर वर्क सिर्फ $10.8 है, वहीं अमेरिका की है $80 से ऊपर। मतलब एक अमेरिकन वर्कर एक घंटे में जो वैल्यू क्रिएट करता है वो करने के लिए एक इंडियन वर्कर को ऑलमोस्ट 8 घंटे लगते हैं। हम ज्यादा घंटे काम करते हैं लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। हम बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। और ये सिर्फ सिस्टम की फेलियर नहीं है, ये साइकोलॉजी फेलियर है। आज मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो इंडिया का मिडिल क्लास कभी सुनना नहीं चाहेगा। हम हार्ड वर्किंग नहीं है, हम सिर्फ डरे हुए हैं। पहले तो ये क्लियर कर देता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया के जो लोग हैं वो काम नहीं करते। हम काम करते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स करते हैं। वीकेंड पे भी ऑफिस का काम करते हैं। रात को भी ईमेल्स मतलब जो भेजनी होती है भेजते हैं। लेकिन ये सारा काम एक सवाल पे बेस्ड है, और वो सवाल ये है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। जबकि सवाल ये होना चाहिए कि अगर जो मैं चाहता हूं वो कर लूं तो क्या हो सकता है। ये तो सवालों का फर्क बहुत बड़ा है। पहला सवाल डर से आता है और दूसरा सवाल एम्बिशन से आता है। और इंडिया का मिडिल क्लास जिंदगी भर पहले सवाल से ही जीता आया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं और रात को 9 बजे घर आते हैं और फिर भी फील करते हैं कि शायद कुछ कमी है या काफी नहीं है। उस इंसान के लिए भी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके, क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए। उस इंसान के लिए भी है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन 10 साल से सही टाइम का वेट कर रहा है। और उन लोगों के लिए भी है जो रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर जॉब चली गई तो घर की ईएमआई कैसे भरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेहनत डर से आती है तो वो प्रोग्रेस नहीं बनती, वो सिर्फ एग्जॉशन है। अब बात करते हैं कि ये डर आखिर में आया कहां से। इसको समझने के लिए हमें इंडिया की लास्ट 3 जनरेशंस को समझना पड़ेगा। जनरेशन फर्स्ट, पार्टीशन के टाइम वाली जनरेशन, उन्होंने लिटरली जीरो से शुरू किया था क्योंकि कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। इनके लिए सर्वाइवल का मतलब था एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, एक पक्की नौकरी होगी जो हो जाएगी, पेंशन और सिक्योरिटी वो भी सेट हो जाएगा और उससे आपकी लाइफ सेट है। ये डर जस्टिफाइड भी था क्योंकि उन लोगों ने जेन्युइनली कुछ नई से शुरू किया। फिर आती है जनरेशन 2 जिनका जन्म 1970-1980 में हुआ। उन्होंने अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल तो देखा ही था। तो जब उन्होंने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा, जिससे उन्होंने एक चीज सीख ली कि भाई स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी चीज है। इन्होंने इंजीनियरिंग, डॉक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर बनने को ही सक्सेस डिफाइन किया। रिस्क लेना उनके लिए पागलपनी था और सेफ रहना ही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी। और फिर आई जनरेशन 3 यानी हम, ईयर 1990 से 2000 में जिनका जन्म हुआ या उसके बाद हुआ उसको भी कह सकते हो। इस टाइम पे इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी, अपॉर्चुनिटीज थी और इंटरनेट भी आ चुका था। लेकिन हमारे दिमाग में वही प्रोग्रामिंग थी जो जनरेशन फर्स्ट और सेकंड में थी। सेफ जॉब पकड़ लो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, क्या गारंटी है। देखिए, हमारे पास एक नई दुनिया थी लेकिन हमारे अंदर वही पुराना डर भी था। और यही डर इंडिया के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दुनिया बदल गई, अपॉर्चुनिटीज बदल गई, लेकिन हमारा डर नहीं बदला। और इस पुराने डर को हमने एक नया नाम दे दिया। हमने इस डर को नाम दिया हार्डवर्क। अब नंबर्स की बात करते हैं। GEM, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, दुनिया की सबसे रेपुटेड एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। उन्होंने 2023 में इंडिया का सर्वे किया और रिजल्ट ये निकला कि 80% इंडियंस यानी हमारे 10 में से 8 लोग ये बिलीव करते हैं कि उनके पास स्किल्स है एक बिजनेस शुरू करने की। और 80% इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का इंटेंशन कितने लोगों में? सिर्फ 20% लोग। और एक्चुअली जिन्होंने बिजनेस शुरू किया वो नंबर तो 20% से भी बहुत कम है। ऐसा क्यों? GEM की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 62.8% लोग जो गुड अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं वो बिजनेस शुरू कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर है कि हम फेल हो जाएंगे। हम दुनिया में 3rd हाईएस्ट कंट्री है जो फियर ऑफ फेलियर की वजह से बिजनेस शुरू नहीं करती। सोचो एक बार, 80% इंडियंस को
स्किल्स फील होती है, 80% को अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है, लेकिन 64% रुक जाते हैं सिर्फ डर की वजह से। ये हार्ड वर्किंग लोग नहीं है, ये टैलेंटेड लोग हैं जो डरे हुए हैं। एक और नंबर बताता हूँ, PwC का एक ग्लोबल सर्वे बताता है कि दुनिया भर में 56% लोग फील करते हैं कि फ्यूचर में स्टेबल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इंडिया में ये नंबर है 81%। 81% इंडियंस को डर है कि उनकी जॉब सेफ नहीं है, और यही डर उन्हें 12 घंटे ऑफिस में बिठा कर रखता है, उन्हें ना बोलने से रोकता है, उन्हें अपने बॉस के अगेंस्ट बोलने से रोकता है, उन्हें रेज मांगने से रोकता है, उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने से रोकता है। ये डेडिकेशन नहीं है, ये फियर ड्रिवन कॉम्प्लायंस। देखिए, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी माइंडसेट। इसे पॉपुलराइज किया प्रिंसटन के इकोनॉमिस्ट सेंथिल मुरलीधरन और हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट एल्डार शरीफ ने। देखिए, स्कार्सिटी माइंडसेट का मतलब है कि जब एक इंसान के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, चाहे वो पैसे हो, टाइम हो या सिक्योरिटी हो, तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक टनल विजन में जा जाता है और वो सिर्फ ये सोचता है कि जो है उसे बचा कर कैसे रखा जाए। फिर वो ये सोच ही नहीं सकता कि जो नहीं है उसे पाया कैसे जाए। इंडिया का मिडिल क्लास सालों से जो सर्वाइवल मोड में था, वो अब परमानेंट स्कार्सिटी माइंडसेट में आ गया। हमारे पास अब उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मिडिल क्लास की एवरेज इनकम भी बढ़ी है और साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है, लेकिन दिमाग अभी भी उसी सेम प्रोग्रामिंग पर ही चल रहा है। जॉब सेफ रखो, रिस्क मत लो, सेव करो, कुछ खर्चा वगैरह मत करो, सेटल हो जाओ। अब आप इस माइंडसेट का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या हो सकता है उसको गैस करिए। ये आपकी क्रिएटिविटी को किल करता है। रिसर्च बताती है कि स्कार्सिटी माइंडसेट में काम करने वाले लोग एक दिमाग लगाने वाले टेस्ट में 13 to 14 IQ पॉइंट्स कम परफॉर्म करते हैं। 13 to 14 IQ पॉइंट्स मतलब डर लिटरली आपकी स्मार्टनेस को खत्म कर रहा है। और फिर एक और चीज होती है जो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। जब एक इंसान बार बार किसी सिचुएशन में हेल्पलेस फील करता है तो एक टाइम के बाद वो कोशिश करना ही बंद कर देता है, चाहे सिचुएशन भी बदल जाए या चाहे अपॉर्चुनिटी भी आ जाए, लेकिन वो इंसान फिर भी एक्शन नहीं लेता क्योंकि उसका दिमाग उसको एक चीज बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। इंडिया में 88.2 वर्कफोर्स लो स्किल ऑक्यूपेशन में है, सिर्फ 5% को ही फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है। ऐसा नहीं कि ये लोग टैलेंटेड नहीं है, बल्कि ये लोग ट्रेंड है एक ऐसे सिस्टम में है जिसने उन्हें बार बार बताया कि तुम्हारा काम है हेल्पर रहना और क्वेश्चन नहीं करना, जो मिले वो ले लो और सेफ रहो। और उन्होंने ये जनरेशन दर जनरेशन सीख ली। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे पता चलेगा कि आखिर में ये डर इंडिया को कितना महंगा पड़ रहा है। हम सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर सोच रहे हैं। इंडिया की जीडीपी पर आवर वर्क $10.8 है, जर्मनी की $75 से ऊपर है और अमेरिका की $80 से ऊपर। मतलब सेम घंटे काम करके एक जर्मन वर्कर इंडिया से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ घंटों बैठकर काम करने से नहीं आती, बल्कि इंगेजमेंट से आती है। गॉलप का एक 2024 वर्क प्लेस रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में सिर्फ 14% एम्प्लॉइज ही एक्टिवली इंगेज्ड है अपने खुद के काम के अंदर, यानी 86% इंडियंस अपना काम डर से करते हैं, पैशन से नहीं। 86%। ये सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक कंट्री जहां 86% वर्कफोर्स डर से काम कर रही है, वो कंट्री कभी भी इनोवेशन नहीं कर सकती, वो कंट्री जेन्युइनली कभी ग्रो भी नहीं कर सकती। हम नंबर्स में बेशक बड़े हैं, वर्क आवर्स में भी बड़े हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट करने में हम बहुत पीछे। नाउ लेट मी आस्क यू एक क्वेश्चन, क्या एक ऐसी मेहनत जो डर से आए, क्या वो कभी इंसान को फ्री कर सकती है? इंडिया का मिडिल क्लास सालों से एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, तेज भी दौड़ रहा है, बिना रुके भी दौड़ रहा है, लेकिन ट्रेडमिल पर दौड़ने से लोकेशन नहीं चेंज होती। हम एग्जॉस्टेड है लेकिन उसी जगह पर है जहां से स्टार्ट किया था। असल प्रोग्रेस तब होती है जब आप डर से नहीं बल्कि चॉइस से काम करो, जब आप अपने बॉस के डर से नहीं बल्कि अपने काम से एक्साइटेड होकर उठो, जब आप ऑफिस में सिर्फ इसलिए मत रुको कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए काम करो क्योंकि आप जेन्युइनली कुछ बनना चाहते हो। ये शिफ्ट आसान नहीं क्योंकि ये शिफ्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की है। एक ऐसी जनरेशन जिसने आज तक यही बताया गया हो कि सेफ रहो, डर सही है और एम्बिशन रिस्की है। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम हार्डवर्किंग नहीं बल्कि डरे हुए हैं, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई नहीं करते वो प्रॉब्लम हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो या रिस्क लो क्योंकि मैंने कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनेस्टली एक बार आप खुद से सोचो, आप जो करते हो क्या आप वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको जेन्युइनली वो करना है,
या सिर्फ इसीलिए करते हो क्योंकि डर है कि अगर नहीं किया तो क्या होगा? अगर इसका जवाब डर है तो शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है। सोचो इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।